Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own कॉस्मेटिक लेज़र सर्जरी सेंटर एट ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 न्यू दिल्ली। हमारे पास एक क्वेरी आई है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन से रिलेटेड, और पेशेंट ये जानना चाहती हैं कि इज़ ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन हार्मफुल। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट हार्मफुल एट ऑल प्रैक्टिकली। कोई भी लेकिन सर्जिकल प्रोसीजर है उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन तो किसी भी चीज़ में हो सकती है। अगर आप उसको हार्मफुल बोलेंगे तो मैं कहूँगा यस, लेकिन प्रैक्टिकली आई विल से नन। वो क्यों, अब मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए 100 में से एक आध पेशेंट को ब्लीडिंग हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए, ये एक अलग चीज़ होती है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 98% पेशेंट को ऐसा कुछ भी नहीं होगा, 99% को ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सो 98, 99 आउट ऑफ 100 देयर विल बी नो प्रॉब्लम, प्रैक्टिकली नो प्रॉब्लम। 1% में नेचुरली ब्लीडिंग हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, और 20 में से एक मरीज को कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर है। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं, बिनाइन हैं, जो उनको की बड़ी आसानी से टैकल किया जा सकता है। तो इसमें आपको कोई लॉन्ग टर्म जो है कोई हार्म नहीं होती है। जो इम्प्लांट डालते हैं हम लोग, कंपनी ये कहती हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट कंपनी, कि भाई यूजुअली वो 10 साल तक उनकी लाइफ है नेचुरली, क्योंकि वो ज़्यादा की गारंटी नहीं लेना चाहती। अमेरिका या दूसरे देशों में लिटिगेशंस बहुत होते हैं, कोर्ट केसेस बहुत होते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये जो है काफ़ी समय तक चलेगा इम्प्लांट। लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है कि दे यूजुअली लास्ट लाइफ लॉन्ग। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं भी ये कहूँगा कि वो काफ़ी समय तक चलेगा। लाइफ लॉन्ग की कोई गारंटी नहीं देता है, लेकिन प्रैक्टिकली दे लास्ट लाइफ लॉन्ग। अब रिसेंटली कुछ ऐसी रिसर्च आई थी कि भाई आप ये कह सकते हैं भाई 1-8 लाख पेशेंट में 1-2 को किसी को कैंसर का शायद डर है। उसमें भी कुछ पर्टिकुलर टाइप के इम्प्लांट थे जिनके बारे में कहा गया था, और उसके ऊपर भी रिसर्च हुई, और उसको भी काफ़ी रेक्टिफाई किया गया है। लेकिन अगर एक कैंसर होता भी है तो बहुत ही मिनिमल इसका चांस होता है। लेकिन यस, वो एक साइड इफ़ेक्ट जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। अब रहा फैट का सवाल, तो फैट में जो है, फैट अगर एक बार आपकी ब्रेस्ट में डाल दी, मान लीजिए 70% टिक जाती है, 30% डिजॉल्व होते हैं, तो फिर आप उसको दोबारा बिल्डअप करवा सकते हैं। वो अगर दोबारा बिल्डअप हो जाए, और जब वो पूरी बिल्डअप हो जाती है, तो जितनी टिक गई वो यूजुअली लाइफ लॉन्ग ही टिकती है, क्योंकि आपकी बॉडी का अपना हिस्सा होता है, बॉडी का एक टिश्यू होता है, और इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन की भी संभावना नहीं रहती। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे इम्प्लांट हो या फैट हो, दोनों यूजुअली लाइफ लॉन्ग ही लास्ट करते हैं। और ब्रेस्ट इम्प्लांट के जो 1-2 कॉम्प्लिकेशन जो नेचुरली निकल के आए हैं, कैंसर वगैरह के, ये भी बहुत ही मिनिमल हैं, बहुत ही कम हैं, और आपके लिए जागरूक होना ज़रूरी है अगर आप जानना चाहते हैं। लेकिन अदरवाइज दोनों ही टेक्निक्स काफ़ी सेफ हैं और काफ़ी सेफ मानी जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में कुछ हद तक कामयाब रहा हूँ। लेकिन आपके मन में और भी कोई प्रश्न है, कोई शंका है, आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क करें, हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।